नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बब्बर कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और नए साल 2026 के जो 1 जनवरी की मध्यरात्रि का जो है 31 और 1 की मध्यरात्रि का जो है, जो 1 तारीख चूंकि मध्यरात्रि से ग्रेगोरियन कैलेंडर में माना जाता है, तो वो जो कुंडली है उससे 2026 के कुछ संकेत की बात करेंगे कि 2026 क्या संकेत कर रहा है। ये जो कुंडली है, हम चूंकि देश की कुंडली बनाई जाती है राजधानी से, उस पर ये की जाती है, तो मैं उसी पर बनाकर उसको कर रहा हूँ। तो ये कुंडली जो है 2026 की कुंडली है। 6 नंबर की कुंडली हर साल लगभग बनती है, चूंकि यही समय होता है 6 नंबर की, और नवांश भी लगभग मेष का होता है प्रायः। और नक्षत्र जो वो है, क्या कहते हैं, हस्त, क्या कहते हैं, उससे पहले वाला होता है पूर्वा फाल्गुनी होता है। 9 डिग्री के आसपास, 10 अंश पर होता है तो तक होता है, तो पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, और जब 10 क्रॉस कर जाता है तो हस्त नक्षत्र होता है। तो इस बार हस्त नक्षत्र में लग्न है और चंद्रमा जो है कृत्तिका नक्षत्र में है। इस समय की कुंडली बनी है। और ये जो है राशिक लग्न है। बुध जो है, बुध और शुक्र जो है, इनकी जो राशियां होती हैं वो राशिक स्वभाव की होती हैं। तो इनको तो राशिक लग्न का उदय हुआ है, मतलब राशिक लग्न का मतलब है कि कहीं ना कहीं उद्धार और उत्थान वगैरह की स्थिति बनती है। तो ये इसकी कुंडली है। और लग्नेश जो है वो धनु में चला गया है, तो वो सात्विक है। गुरु और क्या कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा जो है सात्विक राशि, इनकी जो ग्रह की राशियां हैं वो सात्विक कही जाती है। मतलब गुरु की दोनों राशियां, धनु और मीन, और चंद्रमा की कर्क और सिंह की लियो। तो ये सब राशियां जो हैं वो सात्विक कही जाती हैं। तो अभी चूंकि धनु में हुआ है, बुध जो है चौथे घर में बैठा हुआ है सूर्य और मंगल और शुक्र के साथ, तो सात्विक राशि है। तो राशिक लग्न का उदय है और सात्विक है। तो राशिक और सात्विक का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होता है, वो रिजल्ट को बताता है। अब इस पर और आगे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये पंचांग की स्थिति जो है। पंचांग जो है, ये एक जो मध्यरात्रि की जो है वो है पंचांग है। पुष्य शुक्ल द्वादशी तिथि है। बुध इसके द्वादशी के स्वामी बुध होते हैं। एकादशी के मंगल होते हैं, बुध द्वादशी के होते हैं। बुधवार दिन है। बुधवार दिन इसलिए लिया है कि मध्यरात्रि की है, तो 1 तारीख सुबह जो है वो गुरुवार को हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भारतीय पत्ती में, हम ये वैदिक पत्ती में बता रहे हैं, तो ये चूंकि मध्यरात्रि 31 की रात में मध्यरात्रि में 12 बजे हुआ है, 12 बजकर 1 सेकंड पर मैंने बनाया है कुंडली। तो इसमें तो इसलिए बुधवार दिन लिया जाएगा, न कि गुरुवार लिया जाएगा। तो बुधवार दिन है। बुध इसके स्वामी हो गए, तो तिथि और क्या कहते हैं वार दोनों के स्वामी बुध हो गए। कृतिका नक्षत्र है, नक्षत्र के स्वामी हो गए। कृतिका जो है सूर्य का नक्षत्र है, अग्नि इसके स्वामी कहे जाते हैं, सूर्य इसके प्लैनेटरी लॉर्ड है। शुभ योग है। शुभ योग के भी सूर्य योग होते हैं। शुभ योग वही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जन्मे हैं। हालांकि शुभ योग शुभ होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप साहब भी प्रेसिडेंट एक बार नहीं, 2 बार पहुंचे हैं, और दूसरे राष्ट्रपति का अपहरण भी कर लेते हैं। तो शुभ युग में ये हुआ है, ये इस साल का। तो और बालव करण है। बालव करण चंद्रमा का करण होता है। दूसरा करण होता है, पहला बब करण होता है वो सूर्य का होता है, दूसरा बालव करण होता है, तीसरा कौलव जो होता है मंगल का होता है। तो बालव करण में ये पंचांग की स्थिति है। तो ये पंचांग के 5 अंग है। सूर्य 2 अंगों पर स्वामी है, बुध जो है 2 अंगों का स्वामी है, और होरा जो है शनि का है। बुध में शनि का होरा, ये दोनों मित्र ग्रह हैं, इसलिए अच्छा माना गया है। हालांकि बुध और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है दीर्घकालीन सफलता को इंडिकेट करता है, तो उस बात को समझने की जरूरत है। इससे पंचांग से कुछ प्रोडिक्शन मैं कर देता हूं पहले। तिथि और वार के स्वामी बुध अस्त हैं, और केतु सूर्य और मंगल से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि बुध जो है चौथे भाव में बैठे हैं धनु में, और वो बुध की जो राशि है, सॉरी बुध का अंश जो है, बुध 4 अंश पर बैठे हैं, 4 7 पर। तो मैंने 5 अंश कहना चाहिए, 5वें अंश में इन कर गए हैं। 4
और 7 सेकंड पर, 4 मिनट और 7 सेकंड पर बैठे हैं। तो ये मूल में पड़े हैं। और सूर्य जो है 16 डिग्री पर है, 16:08 पर है, तो 16:08 पर है। तो सूर्य से डिस्टेंस क्या हो गया, 16 में 4 घटाइए तब 12। तो आपको पता है कि जब डायरेक्ट है, बुध डायरेक्ट हो गए हैं, तो 14 डिग्री लिया जाता है डायरेक्ट में, 14 डिग्री अंश होता है। तो एक तरह से 2 अंश अस्त है। हालांकि बुध का अस्त बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन अस्त तो अस्त है। बुध का अस्त होना, कोई भी ग्रह का अस्त होना जनरली क्या होता है, इंडिकेट करता है वो ग्रह जो होता है वो सूर्य के प्रभाव में आ जाता है। सूर्य के प्रभाव में आने का मतलब है, सूर्य जो है आध्यात्मिकता का, वो है आत्मा का कारक ग्रह है, पूरी दुनिया का आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। मतलब आत्मिक उन्नति को बताता है, मैंने भौतिक उन्नति की जगह आध्यात्मिक उन्नति को इंडिकेट करता है। इसलिए जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसको इंडिकेट, किसी कुंडली में यदि अस्त ग्रह है तो उसके कारकत्व के मामले में, उसके राशि के जो भी भाव के स्वामी होता है, उस सब मामलों में वो सात्विक ढंग से यदि आप आचरण करते हैं तो आपको सफलता देता है, अन्यथा आपको वो नुकसान करता है। प्रायः मंडिन मामले में उसको नुकसान कहा जाता है, इसलिए कि वो आध्यात्मिकता को इंडिकेट करता है। तो बुध चूंकि अस्त है, इसलिए आप कह सकते हैं कमजोर। और इसमें बुध पर केतु जो है 12वें भाव से केतु की दृष्टि है, चौथे भाव पर। तो केतु की दृष्टि मैं लेता हूँ, चूंकि बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है, केतु 18 डिग्री पर है, तो एक तरह से वो सूर्य को एक तरह से ज़्यादा नज़दीक से एक तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य 16 डिग्री पर है। और मरकरी को भी देख रहे हैं डिस्टेंस के साथ। तो मरकरी, तो बुध पीड़ित हो रहे हैं केतु से, और सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं। सूर्य के साथ वैसे अच्छा कहा जाता है, लेकिन यहाँ मंगल भी है, और ये दोनों क्रूर ग्रह हैं, और केतु को मिला लीजिए तो 3 क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, और अस्त भी है। तो इसलिए बुध पीड़ित हो गए। अब बुध पीड़ित हो गए, तो इसलिए बुध पीड़ित है। तो तिथि और वार दोनों के स्वामी है। हालांकि तिथि के ऐसे स्वामी जो होते हैं, तिथि के शुक्र स्वामी होता है, तो शुक्र भी इसमें बुध के साथ बैठा है, और वो भी इन 3 ग्रहों केतु मंगल उससे पीड़ित है। तो उस तरह से भी शुक्र भी माने वार, ये तिथि के स्वामी, तिथि का मतलब होता है संबंधों को इंडिकेट करता है। तो तिथि के स्वामी भी बुध है, और यहाँ वार के भी स्वामी, इमीडिएट अभी तत्कालिक जो पंचांग में बुध ही दोनों के स्वामी है। वार मतलब जो हमारे हेल्थ को, लॉन्गेविटी वगैरह को इंडिकेट करता है। तो बुध अस्त है, और केतु सूर्य मंगल से पीड़ित है। फलतः संबंधों और सेहत पर निश्चित रूप से इस साल ध्यान रखने की जरूरत होगी। ये पंचांग कह रहा है कि संबंधों और सेहत पर विशेष तौर पर सबको ध्यान रखना होगा, देशों को ध्यान रखना होगा। नक्षत्र योग के स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य जो है मित्र राशि में है, धनु जो है मित्र राशि है इनकी, जो कि अग्निमूलक है। और अग्निमूल के 3 ग्रह होते हैं, सूर्य मंगल गुरु, तो ये दोनों तीनों मित्र हैं, और ये धनु में है। और लेकिन ये केतु और मंगल जो दोनों तामसिक ग्रह कहे गए हैं, इनके प्रभाव में, इसलिए सत्ता में बैठे जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए खतरा है। इस तरह में चाहे आप कहीं भी किसी भी सत्ता में बैठे, तो इस साल सतर्क रहना होगा। आप अपने परिवार की सत्ता में बैठे हैं तो आपके खिलाफ आंदोलन हो सकता है। अपने परिवार में आपके सदस्य जो हैं, घर के परिवार के लोग आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी जो पहले की नीतियां हैं वो ठीक नहीं है, इसके कारण। तो इस समय इसके कारण ये बता रहा है। तो नक्षत्र और योग, नक्षत्र जो है अल्टीमेटली नक्षत्र ही हमारी लॉन्गेविटी के कारक है, कहना चाहिए। वार जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वार हमारे शरीर में, वार को, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि से ही हमारा शरीर चलता, तब तक हमारे शरीर में अग्नि है, तब तक वो है। तो इसलिए हम उससे लॉन्गेविटी भी जांच लेते हैं, लेकिन एक्चुअली नक्षत्र जो है हमारी लॉन्गेविटी का मेन कारक ग्रह है। तो लॉन्गेविटी इसमें, और ये भी केतु मंगल है, तो इसलिए कहीं ना कहीं नक्षत्र प्रभावित हो रहा है। और योग ओवरऑल हमारे जीवन में जब कुंडली में दैनिक योग होते हैं, वो 27 जो योग होते हैं डेली बदलते रहते हैं नक्षत्रों और ये योग। तो योग जो है ये क्या कहलाता है, जो है शुभ योग में ये है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा कई लोगों की लॉन्गेविटी भी प्रभावित होगी इस दौर में। और क्या कहते हैं, योग है मतलब जीवन में उतार चढ़ाव के योग प्रभावित हो रहा है मंगल और उससे, तो थोड़ा बहुत, हालांकि कामकाज में ही हेल्प करेगा, लेकिन हेल्थ में, लॉन्गेविटी में, बेसिकली मोटा मोटी लॉन्गेविटी में और डे टू डे के मूड स्विंग वगैरह में आपको परेशानी देगा। सूर्य यदि अच्छी स्थिति में होता है तो मूड स्विंग वगैरह को, चंद्र की कमजोरी को भी कंट्रोल करता है, इस बात को समझना चाहिए।
करण का स्वामी चंद्रमा है, नवम भाव में है चंद्रमा, उच्च का बैठा है, क्योंकि टॉरस में बैठा है, अच्छी बात है। लेकिन वो शनि से पीड़ित हो रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि में, वो भी मीन में बैठे शनि से। और मीन जो है वो सात्विक राशि है, जो कि गुरु की राशि है। तो मीन में बैठे हैं, और चंद्रमा जो है वो राशिक राशि में है, जो कि शुक्र की राशि में है। तो राशिक स्वभाव का मतलब कि राशिकता जो है इस संसार में हमको आगे बढ़ाने का काम करती है। सात्विकता जो है इस संसार में हमको बहुत सात्विक ढंग से चलने के लिए कोशिश करती है। जैसे कर्म से विरत होकर चलने की प्रेरणा कहना चाहिए। वो सात्विक प्रवृत्ति जब में होती है तो हम कर्म के साथ अनुरक्त नहीं होते, कर्म से आसक्ति नहीं होती। आसक्ति ही हमारे कर्म को बढ़ाती है, इस बात को समझिएगा। तो इस रूप में करण जो है वो उसमें है। और तामसिक प्रवृत्ति तो बहुत खराब है, वो उसके कारण बहुत सारी हमारे जीवन में ट्रेजेडी होती है। लेकिन रासिक प्रवृत्ति के कारण भी जो कामनाएं कहीं ना कहीं रासिक प्रवृत्ति से भी आती है, तो उसके कारण क्या कहते हैं, और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, रासिक प्रवृत्ति में हम प्रयास करते हैं। तो चूंकि राशि अब भी उच्च का भी है, तो चंद्रमा बता रहा है कि बहुत प्रयास होगा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि में है। इसका मतलब है कि, और चूंकि करण जो है हमारे कर्म को बताता है, हम हमारे काम कारण से हम कई बार अपने उसको देखते हैं, कारण को, जो भी आपका करण लॉर्ड, जैसे चंद्रमा है तो हालांकि चंद्र की कुंडली बनती है, लेकिन यहाँ हम करण लॉर्ड के रूप में चंद्रमा को केंद्र में रख लेंगे, लग्न में रख लेंगे, और उससे हम उसके बाद सारा प्लेस करके हम उससे देखते हैं। तो फिर हम बताते हैं कि कहाँ आपके वर्क प्लेस पर क्या स्थिति होगी और क्या नहीं होगी, उस पर घटनाक्रम बनाकर दशा भुक्ति देखकर हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो उस तरह की होती है। तो करण नवम भाव में तो ये बताता है, और शनि की दृष्टि में है तो कड़ी परिश्रम और धैर्य के साथ कड़ा परिश्रम के बने लंबी मेहनत, परसिस्टेंट लेबर होगा, तब जाकर सफलता को बताता है। तो ये बता रहा है करण का स्वामी नवम भाव में बैठे, नवम में सफलता बता रहा है। नवम भाव भाग्य है, तो भाग्य से सफलता मिल रही है। लेकिन शनि की दृष्टि आ रही है, वो भी कहाँ से, शनि सात्विक ग्रह है। शनि जब हालांकि वो तामसिक है, लेकिन शनि सात्विक अथि में रह गया। तामसिक ग्रह भी जब सात्विक राशि में बैठ जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। वो जरूर है, उस घर को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं, तामस बनाते हैं, अपने तमस का प्रभाव छोड़ेंगे जहाँ बैठेगा, लेकिन सात्विकता को ग्रहण करेंगे। तो चूंकि शनि उसमें मीन में बैठे हैं, और मीन तो एंडिंग की राशि है, तो वो बता रहा है कि, और मीन के बारे में बताया कि एंडिंग वाली राशि है, तो परसिस्टेंट और एकदम क्लियर लक्ष्य होगा, स्पष्ट लक्ष्य है, और उसके लिए लंबी साधना है, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, ये बता रहा है करण लॉर्ड। वार और होरा मित्र है, क्योंकि वार जो है बुधवार है, और होरा जो है शनि का है। और कुंडली जो है शनि मंगल से प्रभावित हुई, केंद्र में दोनों बैठे हैं, और शनि पर मंगल का भी प्रभाव है, जो मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है, क्या कहते हैं, क्योंकि मंगल धनु में है और शनि क्या है, मीन में है। तो वो है। और दूसरी तरह से यदि जेमिनी दृष्टि देखिएगा तो वो उससे भी द्विस्वभाव राशियों में जेमिनी दृष्टि आपस में द्विस्वभाव राशियां देखती है। तो शनि भी देख रहे हैं, और यहाँ भी ये ग्रह दृष्टि से भी देखिएगा तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर आ रही है, और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर आ रही है। और जेमिनी दृष्टि देखिएगा तो द्विस्वभाव राशियां दूसरी दो स्वभाव राशियों को देखती है। तो चूंकि धनु में बैठा सारे ग्रह मीन में बैठे शनि को देख रहे हैं, और शनि भी मीन में बैठा हुआ है शनि, तो इसलिए वो उसको भी देख रहा है, कन्या को भी देख रहा है। और उसके अलावा जो मिथुन राशि होगी, 4 राशियां जो होती हैं, जो स्वभाव राशियां होती हैं, तो सब एक दूसरे को देखती हैं, उसमें बैठे प्लानिट भी देखते हैं जेमिनी के नियम से। तो इसलिए आप कहना चाहिए कि ये जो स्थिति है वो बताता है दीर्घकाल में, क्योंकि शनि दीर्घकाल को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बताता है, तो इसलिए दीर्घकाल में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या कहलाता है, ये अच्छा समय है, ये कहना चाहिए। पंचांग पर मैं थोड़ा सा विस्तार से बताया, नया साल का की बात कर रहा हूँ, और इसलिए मैं नए साल की कुंडली को, जिसको आप कह सकते हैं प्रश्न कुंडली ले लीजिए, या ऐसे उसको अपने यहाँ, हालांकि ये मेथड अप्लाई नहीं जाता है अपने यहाँ, नए साल के लिए देखने के लिए कुंडली जो है मकर से देखी जाती है। कुछ लोग नारद संहिता के हवाले से कहते हैं कि सॉलिस्टिक जो चार्ट होती है, विंटर सॉलिस्टिक की चार्ट जिसको कहते हैं, शशि ऋतु का जो होता है चार्ट, ये हेमंत ऋतु, ये क्या कहते हैं, उत्तरायण का जो चार्ट होता है, जो 21 दिसंबर को उत्तरायण होता है एक्चुअली, तो उस चार्ट पर जो होता है विंटर सॉलिस्टिक, उस चार्ट को देश के राजधानी से बनाकर फिर उसको देख सकते हैं, तो उससे भी लोग देखते हैं। और अपने यहाँ हिंदू वर्ष से देखते हैं, जो विक्रम संवत है उससे देखते हैं। तो ये सब है, लेकिन उस पर हम
जब विस्तार से एक अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे, लेकिन आज मैं केवल एक तरह से प्रश्न कुंडली देख लीजिए, या उसको मान लीजिए कि भाई 12 बजे रात में शुरू हुआ है, 12 बजे रात के बाद 12 बजकर 1 सेकंड पर मैंने बनाया है, तो उस कुंडली से मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये स्थिति है जो मैंने पंचांग से बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि कुंडली की क्या स्थिति है। तो कुंडली में देखिए 6 नंबर की कुंडली बनी है, 10-20 पर लग्न है, मैंने 10-20 लग्न बीतने के बाद कन्या में उदय हुआ है। 10 मिनट और 10 डिग्री और 20 मिनट पर ये उदय हुआ है, क्या कहलाता है, कन्या का है। और इसके चौथे भाव में, दूसरे और तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथा जो धनु का भाव है उसमें सूरज 16 डिग्री पे 16-8 पर है, मंगल 18-19 पर है, बुध जो है 4-7 पर है, वीनस 14-44 पर है। तो आप देखिए वीनस तो बहुत नज़दीक से कंबशन में आ रहा है, मंगल भी कंबस्ट है, मरकरी सबसे कम कंबस्ट है लेकिन मरकरी भी कंबस्ट है, और इस पर 10वें भाव से वक्री मिथुन में चूंकि गुरु है तो उसकी गुरु की दृष्टि है। 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, मकर राशि में कोई ग्रह नहीं है, और कुंभ राशि में राहु 6ठे घर में बैठा हुआ है। 7वें घर जो मीन का है वहाँ शनि बैठे हैं 2 डिग्री पर 1:57 पर, और 8वें घर में फिर मेष में कोई ग्रह नहीं है। 9वें जो वृषभ का है वहाँ चंद्रमा है 9 डिग्री 5 सेकंड पर, और 10वें भाव और मिथुन राशि में गुरु है वक्री होकर 27 से 11 पर। गुरु वक्री चल रहे हैं और ये अप्रैल 10 मार्च तक 11 मार्च तक रहेंगे यहाँ। और फिर 11वें भाव कर्क में कोई ग्रह नहीं है, और 12वें भाव सिंह में केतु है, और राहु और केतु की जो डिग्री है 17-59 है, मतलब 18 डिग्री का लीजिए। तो ये है, ये कुंडली की स्थिति है जो ये है, हमने आपको बताया। कुंडली जो है इसमें चंद्रमा जो है 9-5 पर है, ये कृतिका का चौथा चरण होता है, 10 डिग्री पर कृतिका खत्म हो जाता है, क्योंकि ये त्रिपुष्कर नवांश है। इसका एक एक चरण, पहला जो चरण होता है वो अग्नि राशियों में होता है। सूर्य की जो अथी है नक्षत्र है, कृतिका हो चाहे उत्तरा फाल्गुनी हो चाहे उत्तराषाढ़ हो, ये सब क्या कहते हैं, ये त्रिपुष्कर कहे जाते हैं। जिनका एक चरण, पहला जो चरण होता है वो अग्नि तत्व में होता है, और दूसरा माने अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो भूमि तत्व राशि में होते हैं। तो इस समय भूमि तत्व की पहली राशि में कृतिका आता है, जो दूसरा, तीसरा और चौथा चरण होता है। तो चौथे चरण में ये 9-5 पर है चंद्रमा, तो ये चौथा चरण है। चौथा चरण मोक्ष का चरण होता है, आप सबको पता है। चंद्रमा मोक्ष चरण में है, इसका मतलब है ये संबंधों के लिए साल अच्छा नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने कई वीडियो में, मोक्ष में चंद्रमा हो तो रिलेशनशिप की व्यर्थता का भान होता है इंसान को। व्यक्तिगत कुंडलियों में ये चीज़ कहता हूँ, ये हम चूंकि ये पूरे संसार के लिए कुंडली देख रहे हैं, स्पेशली भारत के लिए देख रहे हैं, तो चूंकि दिल्ली से, नई दिल्ली से देख रहे हैं, तो इस बात को देखिए कि भारत के लिए ये साल जो है चंद्रमा कृतिका के चौथे चरण में है, भारत में रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो भारत में रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है मतलब भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में ये अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा इनके नेताओं के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, जो सत्ता में बैठे नेता हैं उनके आपसी रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। इसके बाद संबंध में जो हमारे रिलेशनशिप आते हैं, मियाँ बीवी, बाप बेटे, ये सब रिलेशनशिप आते हैं, तो ये रिलेशनशिप आसान नहीं होगा इस समय, यदि आपकी कुंडली, व्यक्तिगत कुंडलियाँ प्रभावित होंगी। और ये है क्योंकि चौथे चरण में है, मोक्ष में है, तो मोक्ष ये बताता है कि भाई संबंधों की को लिमिटेशंस को समझ जाइए, और उसके बाद आप संबंध मेंटेन कर सकते हैं तो ठीक है। माने आध्यात्मिक और सेवा की प्रवृत्ति से, भाव से, सेवा भाव से यदि आप संबंध रखेंगे कि भाई हम इस संसार में आए हैं, किसी भी चीज़ से हम असंतोष नहीं होना चाहिए, जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो विष्णु का भाव है कि जो स्थिति है यथास्थिति को विष्णु बनाकर रखते हैं, इसलिए कि वो सिचुएशन को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए त्रिदेव में विष्णु सबसे ज़्यादा, माने त्रिदेव जो कहते हैं त्रिमूर्ति में से विष्णु सबसे ज़्यादा होशियार दिखते हैं, इसलिए कि वो होशियार इसलिए हैं कि सिचुएशन को प्रायः वो स्वीकार करते हैं। तो उस भाव से आप विष्णु भाव से स्वीकार कर लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं सेवा भाव से या आध्यात्मिक प्रवृत्ति से, जो भी हम जो कहते हैं।
यदि आप सांसारिक रूप से यदि संबंधों को देखते हैं तो ये साल आपके लिए कठिन होगा। खास तौर पर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति पहले से हो कि चौथे चरण में चंद्रमा हो या महत्वपूर्ण कई ग्रह हो आपके चौथे चरण में, तो रिलेशनशिप में आपको उठापटक लगा रहेगा। ये चीजें बताता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस कुंडली की खास बात जो है, चौथे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। और इस साल एक खास और बात हो रही है कि ये जो धनु में शुरू हुआ है, हमने धनु की संक्रांति में के समय भी ये बात कही थी, और मंगल जब 7 तारीख को आए थे दिसंबर में, तो सबसे पहले मंगल आए थे धनु में, उस समय भी ये बात कही थी कि ये धनु जो हो एक धर्म का भाव है, भक्ति का भाव है। तो यहाँ से एक नया स्टार्ट को बताता है, एक नई प्रवृत्ति, एक नए धर्म को स्वीकार करके जो भी आपका धर्म है उस धर्म के आधार पर आप करते हैं, संचालन करते हैं, जीवन को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ये चीजें बताता है। लेकिन इसमें 4-4 ग्रह बैठे हैं, तो 4 ग्रह का अपना अंतर्विरोध होता है। 4-4 ग्रह बैठे हैं। सूर्य जो है, सूर्य मंगल दोनों, देखिए सूर्य मंगल दोनों अग्निमूलक हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सूर्य जो है क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, कुछ लोग उनको भी अशुभ ग्रह कहते हैं। क्रूर तो है ही वो, लेकिन वो सात्विक ग्रह है। मंगल क्रूर और तामसिक ग्रह तो है ही, लेकिन वो सात्विक, माने सूर्य के साथ उनका, वो सूर्य जो है सात्विक ग्रह है, आत्मा के कारक है। मंगल जो है संसार के ग्रह है, एक्शन ओरिएंटेड है। इस संसार में, इस संसार की अग्नि को समझने के लिए हम मंगल को समझते हैं, लेकिन ओवरऑल अग्नि तत्व जो हमारा प्राण तत्व है उसके लिए हम सूरज को देखते हैं। तो इस बात को समझिए कि सूरज जो है हमारे सात्विकता को बताता है, इसलिए कि वो जो वो है हमारे प्राण से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। और मंगल का जो अग्नि तत्व है, इस संसार का अग्नि तत्व, इस शरीर जब खत्म हो जाएगा तो मंगल का अग्नि तत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य का जो अग्नि तत्व आत्मा के साथ आपका वो जाएगा बहुत लंबे समय तक। इस बात को समझिएगा। तो ये बेसिक मैं बता रहा हूँ चीजों। तो इस समय इस कुंडली में धनु में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हैं, जिसमें सूर्य सात्विक ग्रह हो गए। धनु जो है, यहाँ बताता चलूं, यह कंसेप्ट मैंने पहले बताया है कि जो सात्विक ग्रह जो है सूर्य, चंद्रमा और गुरु कहे जाते हैं। गुरु सबसे ज्यादा सात्विक माने जाते हैं, फिर सूर्य माने जाते हैं। हालांकि सूर्य सबसे बड़े सात्विक ग्रह हैं, लेकिन क्रूरता के कारण अपन क्रमबद्ध में वो मानते हैं। तो ये इनकी जो राशियां हैं, सूर्य, मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा की जो राशियां हैं, 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर और 12 नंबर, ये सब राशियां सात्विक होती है। इसमें तामसिक ग्रह भी आते हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन मोड में काम करते हैं। वो तो अपनी तामसिक, पूरी तामसिक प्रभाव से काम नहीं कर पाते, इसलिए ये जब आते हैं तो संसार में बहुत उलट फेर होता है, क्योंकि संसार जो है रासिक और तामसिक प्रवृत्ति से ज्यादा चलता है। सात्विक प्रवृत्ति से बहुत बहुत एक आध लोग आपको हजारों लाखों लाखों में मिलेंगे। तो इसलिए क्या कहलाता है, जब भी सात्विक, जैसे अभी शनि आए हुए हैं मीन में, तो मेजर करेक्शन कराते हैं, क्योंकि संसार जो है उल्टा से झूठ सच करके चलता है। और शनि जब मीन में आते हो तो समुद्र में पड़ गए वहां, और वो सात्विकता है, वहां सात्विकता काम करती है। माने इस शरीर के खत्म होने पर ये सारी संसार की जो प्रवृत्तियां हैं वो खत्म हो जाती है। निवृत्ति मार्ग में जो चलने वाले हैं उनको तो भाई मरने के बाद भी उनको साथ मिलेगा कहा जाता है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में जो लोग चलते हैं, इस संसार के झूठ सच के हिसाब से चलते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो शनि उस चीज को वहां जाकर, वहां एक्चुअली जज के रूप में काम करते हैं और वहां पनिश ज्यादा करते हैं। इसलिए धनु में, मीन में, आपको याद होगा धनु में 2020 में जब 4 ग्रह इसी तरह से बने थे, 4 बल्कि 5 ग्रह बने हुए थे, राहु भी उसमें, राहु केतु भी थे। तो उस समय क्या हुआ था, कोविड हुआ था। 1 जनवरी 2020 की कुंडली में अभी देख रहा था, किसी संदर्भ में चर्चा करूंगा, तो उस समय मैं देख रहा था। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी ये 4-5 ग्रह बैठते हैं धनु राशि में, उसमें ये भी हो जाए, तामसिक ग्रह भी आ जाए, जैसे इसमें मंगल है, शनि और शनि भी, ये दोनों तामसिक ग्रह कहे हैं, तो ये एक बड़े करेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो धनु में मंगल बैठे हैं और उस पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, क्योंकि अभी एक बात देखिए, गुरु की भी दृष्टि धनु पर है और शनि की भी। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि है और गुरु की 7वीं दृष्टि है। तो गुरु तो अपनी राशि को देख रहे हैं, शनि जो है गुरु की ही दूसरी राशि में बैठकर क्या कहते हैं देख रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको खत्म करने की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। तो ये इसमें चौथे भाव में धनु राशि में सूर्य और मंगल संग लग्नेश, बुध और नवमेश शुक्र बैठे हैं।
एक अच्छी बात क्या है कि शुक्र जो है इसमें, इस कुंडली में 6 नंबर की कुंडली में शुक्र अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि द्वितीयेश भी होते हैं और नवमेश भी होते हैं। तो नवमेश और द्वितीयेश है शुक्र, और बुध जो है दशमेश और लग्नेश और दशमेश है। तो हालांकि बहुत सारे फंडामेंटल्स काम करते हैं एक साथ, लेकिन मैं मोटी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ शुक्र जो है जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, शुक्र नवमेश को हम ले रहे हैं और बुध को लग्नेश के रूप में ले रहे हैं, और यहाँ वो कहाँ से बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, मंगल जो है यहाँ तृतीयेश होता है, अष्टमेश होता है। अष्टम और तृतीय मुक्ति के भाव को इंडिकेट करता है। तो मंगल यहाँ तामसिक होकर सात्विक राशि में बैठा हुआ है और मुक्ति को इंडिकेट कर रहा है। और बुध और वीनस जो है लग्नेश और नवमेश होकर इस राशिक प्रवृत्ति को, भोग की प्रवृत्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। तो उस भोग को तो तोड़ेगा ना, तृतीयेश और अष्टमेश होकर मंगल तोड़ेगा, कहीं ना कहीं तामसिक ग्रह के रूप में भी तोड़ेगा और इस रूप में भी तोड़ेगा। तो इसका एक फलक आपको समझ में आएगा। तो ये चतुर्ग्रह, ये कहना चाहिए कि चतुर्ग्रह धन योग में जो चौथे भाव में बन रहा है, ये एक कुंडली की बहुत बड़ी शक्ति भी है। इसके कारण बहुत सारी चीजें अर्जित होगी इस समय इस भारत में। और दूसरी तरफ ये बहुत सारी वीकनेसेस को भी बताता है। क्या क्या वीकनेसेस होगा आगे बताता हूँ। अष्टमेश और तीसरे के स्वामी मंगल का लग्नेश बुध और भाग्य शुक्र की युति जो है, ये बता रहा है बड़े संघर्ष, बहुत कड़े परिश्रम और धैर्य के, पेशेंस के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलेगी लेकिन संघर्ष के बाद। और ये संघर्ष के बाद दूसरी चीज है, इस पर क्या कहलाता है, इस पर शनि जो है 7वें भाव में, मार्ग भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि जो है वो, उनकी दृष्टि जो है वो भी पूर्व फाल्गुनी में बैठे हैं। 2 डिग्री 3 20 तक पूर्व फाल्गुनी का होता है, वो डबल शॉट कहे गए हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी में वहां से भी करेक्शन दिख रहा है, आध्यात्मिक वो चीज दिख रही है। तो शनि की दृष्टि है इस पर। तो सब चीजें बता रही है कि बड़े संघर्ष के बाद ही आपको सफलता होगी। खास बात यह है कि शनि मंगल का प्रभाव हो गया, जुड़ गया। मंगल शनि को देख रहे हैं चौथी दृष्टि 7वें भाव को, और शनि जो है 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, और सारे इसके साथ जो 3 ग्रह बैठे हैं उन सबको देख रहे हैं। और हमने बताया कि यदि जेमिनी दृष्टि लीजिएगा तो दोनों, उसमें भी वो चीजें हो रही है, मतलब हर तरह से ये चीजें हो रही है। और शनि की दृष्टि लग्न पर भी है, लग्नेश बुध और उसके साथ बैठे तीनों ग्रह पर तो है ही, मंगल सूर्य और शुक्र पर तो है ही, साथ में वो 7वें घर से शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है लग्न पर। तो और लेकिन इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। त्रिकोण से मून की जरूर दृष्टि आ रही है और केंद्र से वक्री गुरु की दृष्टि आ रही है, लेकिन वो केंद्र और त्रिकोण है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेन दृष्टि जो है, जिसको कहते हैं मेन दृष्टि में से किसी की केवल शनि की आ रही है। तो शनि तामसिक ग्रह है और वो बैठे हैं सात्विक में, तो करेक्शन को बता रहे हैं। तो जो हम जीवन जिस तरह से जी रहे हैं तो उसमें करेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो भारत में एक मेजर करेक्शन की स्थिति बन रही है। अभी याद कीजिए 2010 से 14 के बीच में भारत में बड़े परिवर्तन हुए थे। मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सत्ता विरोधी लहर चली थी। उस समय भी कुछ इस तरह की स्थितियां हुई थी। और तो उस शासन को डिस्टर्ब करने के लिए एक नई शासन भाजपा की सरकार है, और वो डिस्टर्प्टर सरकार थी। उस पुरानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बदलने का काम किया उस सरकार ने। अब ये जो सरकार जो उसके बाद से 14 के बाद से सरकार रही है, इसने अपना डिस्रप्शन लगभग पूरा कर दिया है। और ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ भी माने एक बड़े बदलाव की ओर ये शनि मंगल चौथे और 7वें भाव, चौथा जो है सीट का भाव होता है, मैंने राजगद्दी भी बोलते हैं, तो वहाँ जा रहा है। मंगल सूर्य वहाँ बैठे हैं, वक्री गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो ये एक मेजर करेक्शन, नई चीज, नए बदलाव की ओर इंडिकेट कर रहा है। आगे इसके बारे में विशेष बात करेंगे। तो और इसमें सूर्य भी यहाँ, वो देखिए चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य, सूर्य क्या है 12वीं के स्वामी है, और सूर्य 8वीं और तीसरे के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल का ही पक्ष लेंगे, क्योंकि पराशर ने, महर्षि पराशर ने कहा है कि द्वितीयेश और
द्वादशेष की स्थिति शुभ अशुभता का फैसला तब करना चाहिए जिसके साथ बैठे होते हैं, जहाँ बैठे हो तो उस हिसाब से करते हैं। तो सूर्य चूंकि यहाँ मंगल के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ भी बैठा है, वीनस के साथ भी बैठा है, लेकिन मंगल के साथ भी बैठा है और उसका मित्र है, तो इसलिए क्या कहलाता है, वो करेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं और वो द्वादशेष है ही घाटा। तो इसलिए एक कुछ बड़ी घाटा भी मैंने भारत में हम एक मेजर करेक्शन देखेंगे। करेक्शन होने का मतलब शेयर मार्केट में करेक्शन शब्द आप जानते हैं, तो क्या होता है, लाखों का नुकसान होता है। तो इस तरह का नुकसान हम इस साल हम देख सकते हैं भारत में। अब वो चीज़ें, वहाँ केतु बैठे हैं 12वें भाव में, तो वहाँ से भी खर्चा बहुत जो दिख रहा है, सरकार की ट्रेजरी का खर्चा वो दिख रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और केतु यदि ट्रेडिशनली जेमिनी के से देखिएगा तो तीसरे भाव के स्वामी है और 12वें में बैठे हैं। यदि चूंकि वृश्चिक उनकी राशि मानी जाती है, कोल आउट माने जाते हैं जेमिनी के हिसाब से, तो तीसरे के स्वामी होकर केतु बैठे हुए हैं 12वें में, तो वहाँ करेक्शन वो देंगे निश्चित रूप से। तो दिख रहा है कि ट्रेजरी में वो सारी चीज़ों को, तो सूर्य के भाव में केतु बैठे हैं, तो वहां से भी दिख रहा है कि यदि जो आप बहुत दान पुण्य किए होंगे या सेवा भाव से काम करते होंगे, आपके परिवार में बहुत पुण्य होगा या आध्यात्मिक शक्ति होगी, तब आपके लिए ये समय सफलता देगा। अन्यथा याद रखिएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी, दिक्कतें आएंगी। वो हमने बताया है कि शनि की दृष्टि है लग्न पर, और शनि के अलावा कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो लग्न और लग्नेश दोनों वो है, तो इसलिए लग्न मजबूत नहीं है। तो इस साल जो है भारत की स्थिति डावाडोल रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न लग्नेश दोनों एक करेक्शन को बता रहे हैं। और देखिए भारत की कुंडली में मंगल की, वृषभ लग्न की कुंडली है, आजाद भारत की कुंडली में मंगल की दशा शुरू हो गई है। मंगल में मंगल अभी चल रहा है, फरवरी तक चलेगा, फिर उसके बाद मंगल में राहु चलेगा, शायद मध्य तक चलेगा, जून जुलाई तक चलेगा। तो आप एक बात मानकर चलिए कि मध्य इस साल 2026 के साल के मध्य तक, जून जुलाई तक राहु मंगल का, मंगल मंगल राहु मंगल इस सब का प्रभाव रहेगा। तो ये दिख रहा है कि क्या कहलाता है, मेजर करेक्शन ही होगा लोगों के लिए, एक एग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा। और मंगल स्वयं क्या कहलाता है, धनु राशि में है और इतने ग्रहों के साथ हैं, तो मंगल कामकाज में कुछ लोगों को सफलता दे सकते हैं जिनकी कुंडली आगे जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउनफॉल भी देंगे। इस बात को ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुरु दशम भाव से जरूर केंद्र को वो लग्न को प्रभावित कर रहे हैं और बुध को देख भी रहे हैं, तो ये जरूर है कि वह वक्री है। तो जो लोग गैर परंपरागत ढंग से या जो सेवा भाव से, आध्यात्मिक भाव से लोग काम करने वाले होंगे, उनको जरूर सफलता देंगे, जो मैं पहले कह चुका हूँ। और नवम भाव में जो चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा, वो भी कृतिका के चौथे में, वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को तो बता रहा है, निश्चित रूप से उच्च का बैठा हुआ है, डेवलपमेंट को बता रहे। कृतिका जो है, कृतिका के बारे में कहते हैं कि कृतिका नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि संसार में ऐसे लोगों में यदि ये सेवा भाव से काम करें तो 1000 लोगों को खिला सकते हैं। माने एक राजा की कुंडली होती है कृतिका, और चंद्रमा यहाँ कृतिका में हो या लग्न किसी का हो, तो वो बहुत सारे लोगों का पालन कर सकता है। लेकिन कृतिका का चौथा चरण है, तो ये मुक्ति भाव से ही जो लोग होंगे उस लोग, और हम सब जानते हैं संसार में हम मुक्ति भाव से काम नहीं करते हैं, सेवा भाव से ज़्यादातर लोग काम नहीं करते हैं, बेहद कंपटिटिव भाव, मंगल के प्रभाव में लोग काम करते हैं, कंपटिटिव भाव से काम करते हैं। संसार उसी तरह से चल रहा है, और उसी तरह की लोग आप देखो सोशल मीडिया पर जिस तरह से अतिरिक्त क्या कहलाता है, अतिरिक्त पूर्ण बातचीत चल रही है, जिसके कारण मैंने सोशल मीडिया लगभग ऑलमोस्ट, यदि यदि छोड़ दिया जाए तो मैंने लिखना पढ़ना बंद कर रखा है। उसके पीछे ये है कि आप बातचीत या संवाद की स्थितियां नहीं है कहीं भी, आप अनावश्यक अतिरेक में बात करते हैं, क्योंकि हम सब अतिरेक में जी रहे हैं, जिस समय में है वो अतिरेक का समय है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको बता रहा है। तो इस अतिरेक के कारण मैंने कहा कि यदि चंद्रमा उच्च का है कृतिका के चौथे चरण में, तो ये सफलता को तो बता रहा है, लेकिन किसकी सफलता को बता रहा है, जो मुक्त भाव से, जो सेवा भाव से, आध्यात्मिक भाव से जीवन जीता है, या जिनके परिवारों में पुण्य है। पुण्य पुण्य होगा तो आप गलती भी करोगे तो भी आपको सफलता मिलेगी, इसलिए कि आपके बाप दादू ने बहुत कर्म करके छोड़े हैं, बैंक में बहुत बैलेंस है, बैंक में बहुत सारे बैलेंस होंगे, तो आपको क्या कहलाता है, आपका खर्चा चलेगा, नौकरी रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि या तो आपके बहुत परिवार में बहुत पुण्य हो, आपके आपके परिवार का पुण्य हो, या आप सेवा भाव से काम करते हो, आप आध्यात्मिक रूप से हो या मुक्त भाव से काम करते हो, तो भैया ठीक है, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे गीता में
कृष्ण ने कहा है कृष्ण अर्जुन को कि क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसलिए युद्ध लड़ो, अपने लिए नहीं लड़ो। ये नहीं सोचो कि राजा बनने वाले हो या बड़े भाई को राजा बनाना है इसलिए लड़ो। लड़ो इसलिए कि क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है धनुष बाण उठाकर सत्य की पक्ष में काम करना, इसलिए करो। तो यही उस भाव से जो लोग काम करते हैं उनको भी सफलता को इंडिकेट कर रहा है। बल्कि मैंने यहाँ लिखा है, ये जो हमने आपको अभी तक बताई भागवत गीता के उस अर्जुन की तरह स्थिति है जो समस्त जानकारी के बाद भी युद्ध भूमि में कृष्ण के शरण में पड़ा हुआ है। अनिर्णय क्या है? अर्जुन, देखिए अर्जुन बड़े समझदार हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो किम कर्तव्य मूड हो गए हैं। किम कर्तव्य मूड आदमी कब हो जाता है? बहुत पढ़े लिखे लोग तो बहुत सारे आजकल लोग बेकार की बातें करते हैं। बहुत पढ़े लिखे जो सो कॉल्ड, जिनके बारे में आप तथाकथित लोगों के बारे में जब सोशल मीडिया नहीं था, आप बहुत अच्छी धारणाएं रखते थे। जब उनसे बातचीत का संवाद बनता है, या तो व्यक्तिगत बातचीत या सोशल मीडिया पर, तो आपको समझ में आता है कि उनकी क्या औकात है। औकात ये है कि वो साधारणतः वो भी पाशविक प्रवृत्ति में जी रहे हैं। पाशविक प्रवृत्ति के खिलाफ हम जो भी बात कर रहे हैं पाशविक प्रवृत्ति की बात नहीं है। हम आज मनुष्य होने के नाते हैं बात कर रहे हैं। मनुष्यता जो है उस नाते आपको क्या करना है, तो सेवा भाव से काम करना चाहिए, आध्यात्मिक भाव से काम करना चाहिए, मुक्त भाव से काम करना चाहिए। वो दौर है, ये दौर उसको इंडिकेट कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ अर्जुन का उदाहरण दिया है कि अर्जुन जानकार है, लेकिन चूंकि वो भी, उन पर भी राशिक प्रभाव है, तो इसलिए उससे मुक्त होने के लिए वो अपने गुरु के पास जाते हैं। तो ये अभी इस साल अनेक माने हम में से बहुत सारे लोगों को अपने किसी गुरु के पास, अपने या तो अंदर की यात्रा करनी होगी, अपने अंदर के गुरु से पूछना होगा, या बाहर के गुरु से, जो योग्य गुरु है उनसे पूछकर काम करने पर आपको सफलता मिलेगी या रास्ता दिखेगा। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने समझाया तो अर्जुन को रास्ता उन्होंने चुना, और उस रास्ते पर चलते हुए उनको सफलता मिली। हालांकि सफलता में जो चीजें हुई, तो और कृष्ण ने पहले भी दिखा दिया कि सब पहले से मरे हुए हैं, देख लो तुम कौन होते हैं मारने वाले। तो उस भाव को समझ कर यदि आप काम करेंगे कि जीवन में सब आए हैं, जो जन्म लिया है उसको की मृत्यु निश्चित है, और सब अपने अपने हिसाब से कर्म करेंगे, जैसा उनका कर्म का होगा, कार्मिक दौर होगा, उस हिसाब से काम करेंगे। आप उसमें क्या चुनते हैं, आपका इसमें स्वतंत्र विवेक काम करेगा, जिसको फ्री विल कहते हैं। आप अपने फ्री विल का कितना इस्तेमाल करेंगे, कि आप भी वो ग्रहों के प्रभाव में काम करेंगे। यदि तामसिक ग्रह के प्रभाव में जी रहे हैं तो तामसिक ढंग से काम करेंगे, सात्विक ग्रह के प्रभाव से है तो स्वाभाविक रूप से आप थोड़ा उत्तम काम करेंगे। लग्नेश बुध और भाग्य शुक्र का दो क्रूर ग्रहों, मंगल और बल्कि तीन क्रूर ग्रहों, केतु, मंगल और सूर्य से पीड़ित होने, और लग्न के शनि से पीड़ित होने, चूंकि लग्न भी शनि से पीड़ित हो रहा है, और ये लग्नेश बुध और शुक्र भी, नवमेश बुध शुक्र भी पीड़ित हो रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता और बेचैनी को इंडिकेट कर रहे हैं, और प्राकृतिक या मानवीय दुर्घटनाओं की ओर भी इशारा कर रहे हैं। चौथे भार और चार ग्रहों पर शनि और केतु की दृष्टि आंतरिक शांति के भंग होने की स्थिति बता रही है। आंतरिक शांति, देखिए हमने कहा कि मंगल की दशा भारत में चल रही है और भारतवर्ष के संदर्भ में कुंडली बनाई है, तो आंतरिक शांति तो इस साल बहुत कम लोगों को रहेगी। आंतरिक शांति मतलब चौथा भाव पीड़ित है, चौथा भाव पीड़ित है, इसीलिए तो हम सोशल मीडिया पर अंट संट बकते रहते हैं या कुछ लिखते रहते हैं। अनावश्यक जहां हमको नहीं बात करनी है वहां भी हम अपनी बात रखते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये दौर खत्म होने की ओर है, या माने कम होने की ओर है। खत्म कभी भी कोई चीजें नहीं होती, हर दौर में क्या कहलाता है, दानव देव दानव युद्ध चलता रहता है। चूंकि अंदर ही, हमारे अंदर ही देव दानव है, हमारे ही अंदर अच्छी भावनाएं भी और बुरी भावनाएं हैं, तो इस बात को समझिए। तो ये आंतरिक शांति के भंग होने और प्राकृतिक दुर्घटनाओं या मौसम से प्रभावित जो दुर्घटनाओं का संकेत दिख रहा है, जिसमें भूकंप वगैरह भी हो सकता है। मौसम तो गड़बड़ी है, देखिए हमारे भोपाल में पूरे पूष अभी खत्म हो गया, कल खत्म हो गया, आज तो द्वितीया है, स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग तो प्रथमा में हुआ है, लेकिन द्वितीया शायद 9-10 12:30 से शुरू हो गया है। अभी द्वितीया में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो पूष खत्म हो गया, माघ में हम आ गए, लेकिन पूरे पूष में माने 31 जनवरी तक भोपाल में मैं रहता हूँ। भोपाल में धूप ऐसे कड़ाके की निकल रही थी, जैसे अगहन में जो है, अगहन महीने में धूप बड़ी कड़ाके की होती, पसीने वाली, उस तरह से मैं धूप में कई बार बैठता हूँ मॉर्निंग की धूप में, तो पसीने चले जाते हैं, खाली बदन बैठिए तो पसीने आने लगते हैं इस पूष में। और अभी पूष के धूप, जैसे पूष का धूप मैं कहता हूँ, वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से रामायणकार ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो
ये उस अब ये माघ में वो पूस की धूप दिख रही है। मैं 2 दिन से यहाँ कड़ाके की, मैंने ऐसे तो ठंड उस तरह से नहीं है, लेकिन चूँकि धूप नहीं उग रही है, हवा चल रही है, तो शीतलहर जैसा एहसास हो रहा है। तो ये स्थिति अब 2 दिन से है, माघ में आकर कहना चाहिए। कल से माने पूष के अंत में आकर, पूष महीना में कड़ाके की धूप रही है। दिन भर आप धूप में जितना एन्जॉय कर सकते हो धूप, बल्कि ज़्यादातर लोग तो गर्मियों की तरह धूप को अवॉइड कर रहे थे, जब मजबूरी होती थी। अदरवाइज क्योंकि धूप में आप देर तक नहीं बैठ सकते थे पूष की धूप में, जबकि पूष की धूप बहुत हल्की होती है। तो अभी वो उस तरह की धूप हो गई है। ये सब हमारी, देखिए जो हमारे अंदर है वही बाहर है, कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो या तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। तो ये जो चीज़ है जो हमारे अंदर है वही बाहर है। तो हमने जो डिस्टर्ब किया अपने अंदर को, उसके कारण बाहर हमारा मौसम पीड़ित हो रहा है। दुनिया भर में हमने अपनी आंतरिक शांति भंग करके दुनिया के मौसम को प्रभावित किया है। देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है काम वेनेजुएला में। हम उनकी कमियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि समय का दोष है। कोई व्यक्ति क्या होता है, धनु में शनि आ रहा है, तो वो लोगों को बाउंड्रीज जो है, लोगों की बाउंड्रीज खत्म कर रहा है। अब उनको पता नहीं है कि वेनेजुएला एक इंडिपेंडेंट देश है, और जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति का रातों रात अपहरण किया गया, तो इसलिए कि वो अभी उनकी क्षमता है। कल हो सकता है कि अमेरिका 100 200 400 साल के बाद देखिएगा कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का भी इसी तरह से कोई दूसरा मजबूत देश अपहरण कर ले। और इस पर कमेंट्स क्या किया जाए, कमेंट्स करने की बात नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक तरफ हम इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार जो है, एक छोटे से गांव में विकासशील, जैसे भारत जैसा विकासशील देश हम लोग हैं, छोटे से गांव में छोटे छोटे लोगों की करतूतें देखते थे, उस तरह की करतूतें हम वैश्विक फलक पर देख रहे हैं। इतिहास के पन्नों में कभी कभी झलक होती थी, लेकिन अभी हम उस युग के साक्षी हैं जब इस तरह की चीजें हो रही हैं। हालांकि दोनों उसमें, मैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रफा दफा नहीं कर रहा हूँ। वो उनका जो अपना जिस तरह से वो भी तामसिक स्वभाव के हैं, और जो अमेरिका आज कर रहा है वो भी तामसिक प्रवृत्ति के स्वभाव को बताता है, और जो वेनेजुएला भी कर रहा था वो भी है वो चीज़ है। धनु में दो अग्निमूलक ग्रह सूर्य और मंगल है, और धनु स्वयं अग्निमूलक होता है, तो उस पर शनि केतु की दृष्टि आ रही है। केतु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि। तो ये भी अग्निमूलक दुर्घटनाओं को, माने मौसम की, अब जैसे ठंड है, ठंड अचानक बढ़ गई, हमने भोपाल का उदाहरण दिया, और भी जगह यूपी में तो बारिश वगैरह हो रही है, चूंकि यूपी धनु राशि का है। यूपी और नेपाल वगैरह का हिस्सा जो है वो धनु राशि में आता है, और भी कई कोई है। तो धनु राशि प्रभावित हो रही है, तो उससे वो चीज़ें हो रही है। वहाँ तो बारिश उरिश भी स्थिति हो रही है, ज़्यादा स्थिति खराब है मध्य प्रदेश में तुलनात्मक रूप से। खासकर हम जिस क्षेत्र में भोपाल की बात करें वहाँ कम, हमारे भी कुछ बाहर वाले इलाके में, या बुंदेलखंड के इलाके, बुंदेलखंड का रहे, बघेलखंड के इलाके में मौसम बहुत, और थोड़ा सा उसमें भी क्या नाम है, चंबल के इलाके में मौसमी प्रभाव ज़्यादा वो दिखाता है। लेकिन भोपाल उससे अभी तक बड़ी था, जो अभी 2 दिन से हम महसूस कर रहे हैं। चौथा भाव गद्दी का है, और वहाँ वो पीड़ित हो रहा है। और बुध जो है मूल अस्त है, और साथ में मूल नक्षत्र के उस भाव में, जिसे विष्णु नाभि हम कहते हैं। विष्णु नाभि का क्षेत्र कुछ लोग 4-5 डिग्री कहते हैं, और कुछ लोग 4 से 7 डिग्री के बीच में मानते हैं। तो विष्णु नाभि का क्षेत्र है, क्योंकि 4 ये है तो ये तो निश्चित है, दोनों परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो विष्णु नाभि का क्षेत्र। विष्णु नाभि क्या है, जिसको हम गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल्स का इलाका। ब्लैक होल्स वो इलाका है जहाँ कहते हैं कि हजारों सूर्य भी आप डाल दीजिए तो उसमें गायब हो जाता है, और हम लोग उसको कहते हैं पर ब्रह्म का वो क्षेत्र है, माने अदृश्य जो है। हम कहते हैं कि पर ब्रह्म ने सृष्टि की जो रचना की थी, उस सृष्टि की रचना में उन्होंने बहुत छोटे से हिस्से से, कुछ 1/8 हिस्से से या 1/16 हिस्से से उन्होंने क्या कहलाता है इस सृष्टि को रचा है। जो ब्रह्मांड है, टोटल ब्रह्मांड, केवल सूर्य के ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, और भी हजारों गैलेक्सी हैं, मिल्की वे जो है, सब गैलेक्सी को मिलाकर। तो वो जो दृष्टि जो है वो बहुत कम है, और बहुत छुपा हुआ है। तो वो जब छुपा हुआ जो क्षेत्र है वो, और जब सूर्य जब आते हैं गैलेक्टिक सेंटर में, विष्णु नाभि के क्षेत्र में, तो हमेशा रिचार्ज करते हैं। जैसे हम बैटरी रिचार्ज करते हैं ना, हमारे किसी चीज़ की, मोबाइल की बैटरी ये हो जाती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रवाहित होता है वहाँ लगा कर स्विच अपना वो
स्विच बोर्ड में लगा कर क्या कहते हैं अपना चार्ज कर देते हैं मोबाइल, आधा घंटा 1 घंटे में चार्ज होता है। उसी तरह से कहते हैं कि धनु में इस अंश में आते हैं तो सूर्य चार्ज हो जाते हैं हर साल। तो ये क्षेत्र है रिचार्ज होने का, ये समय होता है धनु में आते हैं। अभी गुजरा है जस्ट समय, अभी तो आ गया 16 डिग्री पर, तो 16-18 डिग्री पर, तो वो चार्ज होते हैं। तो सूर्य को भी चार्ज होना पड़ता है, तो परम ब्रह्म से चार्ज होते हैं, ब्रह्म के क्षेत्र में जाते हैं तो रिचार्ज होकर निकलते हैं। क्योंकि हम जहाँ भी अपने मूल में जाएंगे वहाँ चार्ज होंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो समय भी है उस मूल की ओर है कि हमको चार्ज होना है। और चूंकि हम लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं अपने अपने स्वभाव से, तामसिक प्रवृत्ति और रासिक प्रवृत्ति से हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो एग्जॉस्ट जो हो रहे हैं उससे निकलने की जरूरत है। तो ये विष्णु नाभि का क्षेत्र है और इसमें ये हो रहा है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में स्पेशली, क्योंकि भारत की कुंडली के संदर्भ में बात हो रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है, और भारत की कुंडली में 8वां है, धनु जो है 8वां है, 8वें भाव में हो रहा है। और ये कुंडली में 4थे भाव में हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के लिए जिसका जो झूठ सच होगा इस संसार का, वो इस समय प्रकाशित होगा और उसके चलते शर्मिंदा सरकार को होना पड़ेगा। हो सकता है सरकार पर आफत आ जाए इस दौर में। इस तरह की स्थिति, माने असत्य जो है सरकार के लिए उसका जो असत्य होगा, झूठ होगा, वो उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। मतलब यदि वृषभ लग्न की कुंडली से, आजाद भारत की कुंडली से देखिए तो 8वें भाव में ये हो रहा है, विष्णु नाभि में ये ग्रह सब 4 ग्रह गुजर रहे हैं और सब हो रहा है। तो अचानक से क्या कहलाता है, सरकार का जो झूठ होगा सामने आएगा। केंद्र सरकार का वो ऐसा झूठ होगा जो सरकार जब पब्लिक में आएगा, पब्लिक के रियल परसेप्शन, माने जो ये पब्लिक परसेप्शन में आएगा, तो सरकार के लिए उसका आसान नहीं होगा उसको झेलना। और अभी कल जो हुआ है पूर्णिमा, वो आद्रा नक्षत्र में हुआ है। आद्रा जो नक्षत्र है वो वहाँ उससे भी क्या कहलाता है वो दिख रहा है। जो मंगल, भारत की कुंडली में मंगल वहाँ बैठा हुआ है दूसरे भाव में, और अभी गुरु वहाँ से गुजर रहे हैं, मंगल पर से गुजर रहे हैं, और वहाँ हुआ है कल क्या कहलाता है। और उसी केंद्र में भी तत्कालिक 4-4 ग्रह बैठे हैं उसके सामने धनु में। तो ये जब इंटरेक्शन बता रहा है तो ये बता रहा है मेजर करेक्शन को बता रहा है। तो ये करेक्शन के लिए, भारत के लिए करेक्शन का दौर होगा, तो कुछ नया बदलाव होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें दिख रही। 4था भाव खेती किसानी का होता है, तो खेती किसानी में भी कुछ परेशानी होगी, मौसमी जो पीड़ा हो रही है उससे कहीं ना फसलें बर्बाद होंगी। जिस तरह से मैं आए दिन किसानों से सुनता रहता हूँ, जो आसपास में किसान लोग हैं, किस तरह की परेशानी मौसम देता है। मध्य प्रदेश में अच्छी खासी किसानी होती है। मैं बिहार से आता हूँ, हालांकि वहाँ तो छोटे जोत होती है, यहाँ बड़ी जोत होती है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि जनसंख्या कम है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ लेकिन शिवराज सिंह के ज़माने में यहाँ खेती बाड़ी बहुत विकसित हुआ है, खासकर गेहूं वगैरह की खेती और भी कई चीज़ों की खेती है। तो उस दौर में गेहूं के मामले में तो पंजाब को भी क्रॉस किया था इस प्रदेश ने। तो खेती की किसानी को ये दिक्कत दिख रही है, तो मौसमी मार से पीड़ित होगा, इसके कारण कहीं ना कहीं संतोष बढ़ेगा। कुंडली में 6ठे भाव में राहु है, कुंभ में बैठा हुआ राहु, अपनी राशि है उसकी, कोल आउट कहे जाते हैं वहाँ कुंभ में जेमिनी के अनुसार। और कुंभ में शतभिषा में आ गए हैं कुछ दिन पहले, 1 आध महीना हुआ है आए हुए, तो या कुछ दिन, 15 दिन 20 दिन हुआ, अभी ठीक से याद नहीं मुझे। तो आ गए हैं शतभिषा में। तो राहु जो है चूंकि 18 डिग्री पर है तो शतभिषा में आ गए। 6 डिग्री से 6:20 से लेकर 20 डिग्री तक होता है, तो आ गए हैं शतभिषा में। तो शतभिषा में राहु जो है ये सेहत संबंधी, चूंकि 6ठा भाव सेहत को बताता है और सेहत संबंधी चिंताओं को दर्शाता है और उसमें निराकरण भी बताता है। छठा शतभिषा क्या कहते हैं कि 100 डॉक्टर का है या 100 दैत्यों से है, माने डेमनिक और अच्छा दोनों कहा गया है। तो इसमें ये सेहत की कुछ दिक्कतें भी बता रहा है, और लेकिन दूसरी चीज ये है कि उससे निपटने की स्थिति भी दिख रही है। मैं जब ये देख रहा था तो मुझे, चूंकि 4थे भाव में कई ग्रह बैठे हुए हैं, 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो मैंने 2020 की कुंडली थे देखी, तो 2020 की कुंडली में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, उसमें राहु केतु भी है। 4थे भाव में क्या कहलाता है, सूरज शनि है उसमें, शायद सूरज शनि, और यही 6 नंबर की कुंडली है, ये 6 नंबर की कुंडली होती है उसमें। और वृश्चिक में क्या कहलाता है, मंगल, माने तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं और 4थे भाव में 5 ग्रह बैठे हैं जिसमें राहु बैठे हैं साथ में, और शनि बैठे, राहु शनि, और
नहीं, शनि केतु, सॉरी, इधर केतु बैठे हैं, राहु 10वें भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में शनि, सूर्य शनि केतु और शुक्र बुध बैठे हुए हैं। और अभी क्या है, सूर्य मंगल बुध और मंगल वहाँ तीसरे भाव में बैठे हैं। तो ये कुंडली देखी, तब फिर मुझे ध्यान आया कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू शुरू हुआ था, 18 से 20 के बीच में चला था, 20वीं सदी में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसका भारत में भी असर हुआ था। भारत में जून में हुआ था और जनरली दुनिया के हिस्सों में स्पेन वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में सब फरवरी में शुरू हुआ था। तो फरवरी 2018 की तो कुंडली, जनवरी की कुंडली बनाई, तो उस समय भी चौथा भाव इसी तरह से 4-5 ग्रह से बैठे हुए, उसमें भी 5 ग्रह बैठे हैं। वहाँ मंगल भी है, मंगल शनि सूर्य और कुछ 2-1 और ग्रह हैं, शुक्र या बुध है, इस तरह से। तो मैंने 5 ग्रह बैठे हैं, तो हमने देखा कि चौथा भाव पीड़ित हो रहा है और वहाँ केंद्र में राहु केतु है शायद, हाँ, 1 और 7 में कुछ। तो जब ये इतने, जब तामसिक ग्रह का प्रभाव जब चौथे भाव पर आता है, तो कहीं ना कहीं, या छठे भाव पर आता है, तो वो बताता है। तो इस चीज को मैं देख रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि गुरु एक अच्छी चीज है कि गुरु कर्क में आ जाएंगे। हालांकि अतिचारी मोड में है, लेकिन गुरु 5 महीने या 4 महीने के लिए, साढ़े 4-5 महीने के लिए आ जाएंगे। जून में 1 जून को आ जाएंगे। तो अभी जो चीजें यदि होंगी भी कुछ, यदि इस साल, तो उसका करेक्शन हो जाएगा बाद में। तो मुझे लगता है कि उस तरह का कोई बहुत बड़ा कोई एपिडेमिक नहीं हो, एपिडेमिक होगा भी तो उसका कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाएगा, ये चीज है। और शतभिषा नक्षत्र में होना राहु का ये बताता है कि कुछ इस तरह की चीजों को दे सकता है, हेल्थ संबंधी और भारत के संदर्भ में। और वो, लेकिन उसका सुधार भी होगा, सुधार की स्थिति भी देखी। वो मैं गुरु के कारण उसको बता रहा हूँ। मुसीबत, बड़ी मुसीबत नहीं है, होगी कुछ डेथ वगैरह होगी, क्योंकि चौथे, भारत की कुंडली में चौथे भाव में मंगल सूर्य सब हैं। और मंगल मारक 7वें भाव और 12वें का स्वामी होता है आजाद भारत की कुंडली में, तो इसलिए क्या कहलाता है, और कुछ करेक्शन दे सकता है, कुछ मौतें वगैरह हो सकती हैं, लेकिन लंबी मुसीबत नहीं होगी, जैसे कोविड वगैरह किस दौर की स्थिति नहीं होगी, या स्पेनिश फ्लू के दौर की स्थिति नहीं होगी। 7वें घर में क्या कहलाता है, शनि बैठा है, और ये जो ये मीन राशि कहते हैं, ये भी मीन सात्विक राशि हो गई। और ये बताता है कि यहाँ भी करेक्शन करेगा। क्यों? ऑलरेडी मैंने बताया कि शनि आए हैं तो यहाँ जजमेंट करेंगे। तो जजमेंट क्या करेंगे, शनि तामसिक ग्रह है और कहाँ बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं, और उस पर मंगल की दृष्टि है। शनि भी तामसिक और एक दूसरे तामसिक है, लेकिन मंगल भी सात्विक ग्रह में बैठे हैं धनु में, और वहां से आ रहे हैं। तो ये करेक्शन को यहाँ से भी दिख रहा है। तो ये 7वां भाव क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप का होता है। शिव पार्वती से हम जोड़ते हैं, पहला भाव शिव का और 7वां भाव पार्वती का, स्त्री पुरुष की कुंडली मान लीजिए। तो ये दुनिया भर में स्त्री पुरुष संबंधों में तो दिख ही रहा है कि बहुत बड़ा अलगाव वगैरह की स्थिति, चूंकि एंडिंग को बता रहे हैं, तो बहुत सारे जिसमें विषमताएं हैं, जो जो संबंध तामसिक प्रभाव में जिए जा रहे हैं, या ओवर ऐसा राशिक प्रभाव जिसमें तामसिकता का मिश्रण हो गया है, तो वहां संबंध अलग हो जाएगा। और ये केवल स्त्री पुरुष संबंधों में नहीं होगा, दुनिया भर के देशों के बीच में संबंधों में भी होगा। अभी अमेरिका और वेनेजुला का जो मैं उदाहरण दे रहा था, उस बात को समझने की जरूरत है। आज सुबह सुबह स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मदुरई ने कहा था, वहाँ का राष्ट्रपति वेनेजुला का, जिसको अभी अपहरण किया है अमेरिका ने, रातों रात उसके बेडरूम से उठा लिया है, जैसा अफगानिस्तान में उन्होंने किया था, उसको मारा था बहुत साल पहले। तो लेकिन वो तो आतंकी था, ये उस तरह से एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा था। गलत सही उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, गलती तो है ही। तो उसने चेतना कही थी, आ जाओ, उसने कायर कहा था डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने उस ट्वीट को फिर से रिट्वीट किया है क्या कुछ, तो चील पक्षी का वो सिंबल के साथ उसमें इंडिकेट किया, ये अभी खबर में देख रहा था। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि संबंध इस तरह से चले। जब दो लोग तामसिक लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी तामसिक प्रभाव में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्या कहलाता सात्विक प्रभाव में, तो इस तरह से कोई भी देश नहीं करेगा। इब्न राशिक प्रभाव में भी थोड़ा सा सोच कर काम करेगा, लेकिन ऐसा राशिक प्रभाव जिसमें तामसिकता बहुत ज्यादा मिक्स है, तामसिकता का प्रभाव ज्यादा है। और
वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर तो है ही। एक राष्ट्रपति जब किसी दूसरे राष्ट्रपति को कायर कहता है, वो कहता है। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कुख्यात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मदुरै भी उस मामले में कुख्यात ही कहेंगे जब वो कायर कह रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एक देश के बारे में, और जब आप अमेरिका के पड़ोसी देश हैं, ये दक्षिण अमेरिकी देश हैं और ये बदनाम देश है। आप सब जान लीजिएगा वेनेजुएला वगैरह बहुत अपराधग्रस्त देश कहे जाते हैं। उन पर अमेरिका यही आरोप लगा रहा है कि अमेरिका में वो ड्रग और क्या क्या और ये सब चीज़ करते रहे, जो हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं इसी तरह का वहाँ भी चल रहा है। तो इस तरह का और भी स्थितियां देखेंगे, जैसे उसका पतन हो गया एक तरह से, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पतन हुआ अभी, तो इस तरह से और भी देशों के लोगों का पतन होगा। अभी मैं देख रहा था धनु से प्रभावित है। देखिए हम जो अमेरिका की कुंडली देखते हैं वो धनु प्रभावित है, तो धनु अभी मैंने बताया धनु पीड़ित तो हो ही रहा है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि वेनेजुएला भी, वहाँ एक और देश है वेनेजुएला का, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता है कि वो धनु है कि नहीं, लेकिन कुछ न कुछ धनु का प्रभाव वहाँ दिख रहा है जिसके कारण वह चीजें हुई। धनु या मिथुन का होगा। अमेरिका को कुछ लोग मिथुन से देखते हैं, भारत में क्या कहलाता है अमेरिका को अलग अलग राशियों से देखने की बड़ी परंपरा है। बीबी रमन साहब 11 नंबर की कुंडली देखते थे अमेरिका के लिए, के एन राव साहब 5 नंबर से देखते हैं, मैं स्वयं 9 नंबर की कुंडली से देखता हूँ। बहुत सारे भारत के एस्ट्रोलॉजर जो है 3 नंबर से देखते हैं, कुछ लोग 4 नंबर से भी अमेरिका की कुंडली देखते हैं। अमेरिका की कुंडली बहुत अब बेसिकली क्या है कि ये डायनेमिक क्षेत्र है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, कहीं से स्टार्ट करके आप कहीं पहुंच सकते हैं। तो और प्रिडिक्शन है बेसिकली इंट्यूशन पर आधारित है। ज़्यादातर प्रेडिक्शन जो सच सत्य होते हैं वो आपके इंट्यूशन से होते हैं, वो जो प्रतीक ओमेन वगैरह से देखे जाते हैं उससे। कई बार क्या करता है कुंडली उस तरह से आपको चीज़ों को नहीं बता पाती है जितना ओमेन बताती है। तो इस बात को आपके जो आसपास की घटनाएं हो रही हैं उस हिसाब से यदि आप रिजल्ट बताते हैं तो रिजल्ट आपका ज़्यादा सही होता है। तो इसलिए बीबी राम साहब भी बहुत सारे मामले में प्रोडिक्शन में सही हो जाते हैं, केन राव साहब भी सही हो जाते हैं, आप भी, हम भी, सब कोई भी सही हो सकता है। मैंने कहा ना ओमेन बेस्ड प्रोडिक्शन है, इसलिए प्रोडिक्शन के लिए कहा जाता है कि केवल गणनाएं जानना महत्वपूर्ण है। गणना मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी जानना बहुत ज़रूरी है, गणनाएं जानना जरूरी है, लेकिन प्रेडिक्शन आपको लंबी साधना से आता है, और साधना किसी न किसी इष्ट देवता और उसकी उससे आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि रिलेशनशिप में, दुनिया के देशों के बीच में रिलेशनशिप में गड़बड़ियां आप इस साल देखेंगे बड़े पैमाने पर। इस तरह की जो चीजें हुई अब साल के शुरू में ही हुआ है, अभी कल ही हुई ना घटना, वेनेजुएला वाली घटना साल के, और उसी साल की कुंडली की बात कर रहा हूँ 1 जनवरी की अति कुंडली से, वो दिख रहा है इसमें। और इसी तरह से जो जीवन में राशिक और तामसिक शादियां हैं जिसमें ग्रहण लगा हुआ है, वो सब शादियां इस समय में उसका कुछ स्कैंडल बाहर आ सकता है, या शादियां खत्म हो सकती है, तलाक हो सकता है, एक पेयर की मृत्यु हो सकती है, इस तरह की चीज दिख रही है सर। 9 भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं जिस पर शनि की दृष्टि है, और वो मंगल की भी दृष्टि इसमें, मंगल की भी अष्टम दृष्टि में है। शनि मंगल दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर है, केवल शनि की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि तो है ही, मंगल की अष्टम दृष्टि है। तो चंद्रमा इसलिए उच्च के होने के बावजूद भी 2 तामसिक ग्रह से पीड़ित है, लेकिन वो सात्विक भाव से आ रहे हैं दोनों, मंगल और शनि दोनों सात्विक में है, ये राशिक में है। तो चंद्रमा तो स्वाभाविक रूप से 9 भाव के कारकत्व को बढ़ाना चाहता है, कई जगह बढ़ाएगा भी, लेकिन उसकी कमियों को भी उजागर करेगा, क्योंकि शनि मंगल उसको प्रेरित करेंगे। तो इसलिए आप देखिएगा ये इस दौर में न्यायपालिका में, कानून व्यवस्था में, पार्लियामेंट वगैरह में, इंस्टीट्यूशनल इस तरह की चीज़ों में जो गड़बड़ियां हैं वो इस साल बड़े पैमाने पर आएंगी। और भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में हो, इस सब की जो गड़बड़ियां हैं वो आप लोग, हम लोग के सामने आएंगी। तो जो लोग भ्रष्ट हैं उनको समझना चाहिए। दूसरी चीज है शुक्र जो है, क्या कहते हैं, चंद्रमा की कुंडली में शुक्र जो है अष्टम भाव में, यदि ये जो इसको चंद्र कुंडली से देखिएगा इसी कुंडली को, तो चंद्र कुंडली में अष्टम भाव में पड़ गए हैं शुक्र, और वहाँ वो मंगल और केतु और शनि के प्रभाव में। तो निश्चित रूप से इस साल महिलाओं की स्थिति भी फंसी हुई दिख रही है। पिछले साल भी हमने कहा था, इस साल भी दिख रही है, इस साल कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। वो ये है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थितियां दिख रही है बड़े पैमाने पर, तो महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। और खासकर हाई प्रोफाइल महिलाओं के, जो जिनकी डिग्निटी अच्छी है, लेकिन जो डिग्निफाइड होने के बावजूद भी गड़बड़ियाँ होती है। डिग्निफाइड प्लेस में बैठे हुए राजघरानों में बैठे लोग बहुत सारे अपराध करते हैं, ऐसा नहीं है, सत्ता में बैठे लोग अपराध करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी
कुछ इस तरह की इस साल घटनाएं हो सकती है और सामान्य लोगों के खिलाफ तो स्थितियां होंगी ही। इसलिए महिलाओं को, सड़क पर जब निकलने वाली महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए, इस साल भी सतर्क रहना चाहिए। देखिए मंगल की दशा है, मंगल पहले मंगल भारत की दशा है, फिर मंगल की राहु की दशा है। ये दोनों ये अनुकूल नहीं है महिलाओं के हिसाब से। मंगल जो है जबरदस्ती करता है। हालांकि देखिए मंगल सात्विक प्रभाव में हो तो अच्छा है, लेकिन मंगल जब तामसिक प्रभाव में हो, तामसिक क्षेत्र में हो, तो निश्चित रूप से वो नुकसान करता है। 10वें भाव में वक्री गुरु है और वक्री गुरु क्या करेंगे? वक्री गुरु, ये कन्या लग्न की कुंडली है, तो इसमें जो गड़बड़ियां हैं सत्ता में, 10वां भाव हाईएस्ट माने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को इंडिकेट करता है। तो सरकारों की जो इस ऊपर की स्थितियां हैं, तो इसमें बैठे हुए लोग जो कि डावाडोल स्थिति को बता रहा है या उनकी गड़बड़ियों को बाहर माने असफलता को इंडिकेट करेगा कहीं ना कहीं, और इसके कारण सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा इस दौर में। आप देखिएगा केतु जो है अंतिम सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि भी मैंने कहा सात्विक होता है और व्यय भाव है, तो वहां केतु बैठा है तो खर्च की अधिकता को बता रहा है। फॉरेन से उस तरह से पॉजिटिव चीजें नहीं दिख रही है। जो हम पीछे जो गड़बड़ियां की हैं भारत में, जो फॉरेन रिलेशंस में हमने जो गड़बड़ियां की हैं, उसके कारण इस दौर में हमको दूसरे लोगों का कोप का शिकार होना पड़ सकता है। तो जो भी स्पेन से या जो भी है जासूसी हो या कुछ और भी हो, स्पेशली समुद्र में, चूंकि शनि बैठे हैं 12 नंबर में, कालपुरुष कुंडली से 12 नंबर में शनि होगा, यहाँ केतु दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस रिलेशनशिप में पड़ोसी के साथ, समुद्र किनारे में बैठे हुए लोगों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप छद्मी है, उसमें कुछ वो सब बाहर हो जाएगा और उसमें हमको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। और समुद्र तटों की रक्षा करने की जरूरत होगी। इस समय लोग सीमाओं का उल्लंघन करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना, यूएस भी हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए इस दौर में सरकार को। ये 3 देशों में इसलिए कहा कि पाकिस्तान तो लगा ही रहता है, और इसमें हम बांग्लादेश को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की गतिविधियां अभी जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है। खासकर सत्ता पलट, हसीना के सत्ता पलट के बाद स्थिति बदल गई है। तो ये चीजें, इस साल के शुरू में चौथे भाव में जो 4 ग्रहों की युति का ट्रेंड है, ये अप्रैल तक लगातार है। आप देखिएगा, मैं देख रहा था कि मार्च में तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र के साथ राहु भी आए, क्योंकि कुंभ में हो जाएगा वो, तो इसलिए मार्च में ये है। तो लगातार 3 महीने में देख रहा था, 1 तारीख को ही 4-4 ग्रह, या मार्च में 5 ग्रह है। अप्रैल में जाकर वो 2-4 दिन के लिए बना है, लेकिन है चतुर्ग्रह योग लगातार है। तो चतुर्ग्रह योग जो बन रहा है वो एक मेजर करेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात बताना चाहता हूँ। और जब तक गुरु नहीं पहुंच जाते हैं कर्क तक, तो बहुत सारे लोगों को गुरु पहले तो वक्री है, मार्च तक तो ज्यादा कठिनाई दिखा रहे हैं, 10 मार्च तक, 11 मार्च तक। जब वो डायरेक्ट होंगे थोड़ी सी राहत होगी। और एक्चुअली राहत क्या कहलाता है, गुरु जब मीन इसमें जाएंगे, 4 नंबर में जाएंगे, तो थोड़ी बेहतर राहत कह सकते हैं। उस समय जाकर लोगों को राशि होगी। तो मैं कहूंगा कि जिन लोगों की कुंडलियों में तामसिक ग्रहों का तामसिक ग्रह तामसिक भाव में बैठे हों, उन लोगों की कुंडलियों में, और जिनकी दशा भुक्ति अच्छी नहीं हो, उन लोगों को इस साल विशेष सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आपको क्या कहलाता कठिनाई होगी। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटे 3 मिनट का वीडियो हो गया, बल्कि 4 मिनट का। तो इस साल का पहला मैंने बनाया है वीडियो, देखिए पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।